नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्त पंत। साल 2020 कई मायनों में खास रहा। आर्थिक जगत से लेकर फिल्मी जगत के साथ साथ 2020 में कई राजनीतिक घटनाएं भी हुई। आज मैं आपको बताऊंगा साल 2020 की सबसे बड़ी 10 राजनीतिक घटनाएं। सीए को लेकर हंगामे के आगाज के साथ कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शनों के साथ साल 2020 खत्म हो रहा है। बीजेपी के लिए साल 2020 राजनीतिक लिहाज से शानदार रहा। इस साल जहां बीजेपी बिहार में जीत हासिल करने में कामयाब रही, तो वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता चली गई, तो बीजेपी की फिर से मध्य प्रदेश में सत्ता वापसी हो गई। कांग्रेस आज भी मजबूत नहीं हो पाई और अंदरूनी कलह से लगातार जूझ रही है। बात सबसे पहले दिल्ली की करते हैं, तो साल 2020 कई बड़ी राजनीतिक घटनाओं का साक्षी रहा है। जहां दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने सत्ता में हैट्रिक लगाई, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के भीतर बगावत का लाभ उठाते हुए बीजेपी ने सत्ता में वापसी कर ली। बिहार चुनाव में सत्ता विरोधी लहर के बावजूद भी बीजेपी जेडीयू ने आसानी से सरकार बना ली। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद इस साल कांग्रेस का निराशाजनक प्रदर्शन जारी रहा और वो अंदरूनी गुटबाजी से जूझती रही। यही नहीं, साल गठबंधनों के उतार चढ़ाव के नाम भी रहा। जैसे महाराष्ट्र की बात करें, तो महाराष्ट्र में बीजेपी से अलग शिवसेना की गठबंधन सरकार ने सत्ता में 1 साल पूरा कर राजनीति में नई पहल के संकेत दिए, तो कृषि कानूनों के विरोध में अकाली दल ने एनडीए का साथ ही छोड़ दिया। वहीं एलजेपी का बिहार में एनडीए छोड़ चुनाव लड़ने का दांव कई मायनों में सफल रहा। दिल्ली की राजनीति की बात करें तो अरविंद केजरीवाल का नाम सबसे पहले आता है। आपको याद होगा, सीए के विरोध में दिल्ली समेत देश भर में जनवरी में खूब प्रदर्शन हुए। दिल्ली का शाहीन बाग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र बना। इसी मुद्दे पर सियासी उफान के बीच दिल्ली में फरवरी 2020 में विधानसभा चुनाव हुए, मगर दिल्ली में ध्रुवीकरण नहीं चला और अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीतकर 3/4 बहुमत हासिल कर सरकार बना ली। बीजेपी को 8 सीटें मिली, तो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। चलिए अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की राजनीति की। तो मध्य प्रदेश में मामूली बहुमत के सहारे चल रही कमलनाथ सरकार मार्च 2020 में गिर गई। कांग्रेस के कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगुवाई में कांग्रेस के 25 विधायकों ने बगावत कर इस्तीफा दे दिया था। 23 मार्च 2020 को शिवराज सिंह चौहान फिर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। कोविड-19 की चुनौती के बीच 25 विधायकों की खाली हुई सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी 19 सीटें जीत गई। इससे सरकार पर उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। तो वहीं राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार को भी जुलाई 2020 में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की अगुवाई में बगावत का सामना करना पड़ा। पायलट समेत 19 विधायकों ने हरियाणा में डेरा डाल दिया था। गहलोत और पायलट खेमे के बीच सियासी जोर आजमाइश 1 महीने तक चलती रही और आखिरकार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के दखल के बाद सचिन पायलट मान गए। सचिन पायलट ने 10 अगस्त 2020 को सुलह समझौते की बात मान ली और सरकार पर आया सियासी संकट टल गया। बीजेपी के लिए साल 2020 कुछ मायनों में अच्छा रहा, तो कुछ मायनों में खराब भी रहा। बीजेपी की पुरानी सहयोगी अकाली दल ने एनडीए का साथ ही छोड़ दिया। कृषि बिलों को संसद में पारित कराने के मुद्दे पर अकाली दल ने 26 सितंबर 2020 को एनडीए से 22 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया। अकाली नेता हरसिमरत कौर ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। एनडीए में अब आरपीआई समेत कुछ छोटे दल ही रह गए हैं, तो वहीं एलजेपी भी बिहार में एनडीए से अलग हो गई। हालांकि रामविलास पासवान के निधन के बाद केंद्र सरकार में एलजेपी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं रहा। बिहार की राजनीति की बात आती है तो तेजस्वी यादव ने चुनाव में इस बार खूब सुर्खियां बटोरी। लोकसभा चुनाव 2019 में करारी हार के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवालिया निशान थे। अक्टूबर 2020 के पहले तक बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीजेपी जेडीयू गठबंधन की एक तरफा जीत के कयास लग रहे थे, लेकिन तेजस्वी के तीखे चुनाव प्रचार और पिता लालू प्रसाद यादव की तरह जनता से जुड़ने की शैली ने पूरा माहौल ही बदल दिया। तो आरजेडी 75 सीटों के साथ बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर गई। बीजेपी ने गठबंधन में कई बदलाव किए। बीजेपी में अमित शाह के ऐतिहासिक कार्यकाल के बाद वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा को जनवरी 2020 में पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया था। 6 अप्रैल 2020 को बीजेपी के स्थापना दिवस पर उन्होंने पद संभाला।
नड्डा के नेतृत्व में बीजेपी ने बिहार चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया। गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी बीजेपी शासित सरकारों को कामयाबी मिली, लेकिन बंगाल में 2021 का विधानसभा चुनाव नड्डा के लिए एक बड़ा इम्तिहान होगा। बात कांग्रेस की करें तो चुनाव में लगातार निराशाजनक प्रदर्शन के बीच कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को भी असंतोष का सामना करना पड़ा। अगस्त 2020 में गुलाम नबी आजाद समेत कांग्रेस के 23 नेताओं का एक पत्र सामने आया। इन नेताओं में आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, शशि थरूर, मनीष तिवारी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल थे। पत्र में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सामने संगठन, चुनाव समेत तमाम मांगे उठाई गई। सीडब्ल्यूसी की बैठक में भी इस मुद्दे पर तीखी जुबानी जंग देखने को मिली। नतीजा ये रहा कि कई असंतुष्ट नेताओं की नाराजगी खुलकर सामने आ गई। अब जाते जाते बात कर लेते हैं देश के सबसे बड़े मुद्दे किसान आंदोलन की। कृषि कानूनों के खिलाफ अक्टूबर के अंत में पंजाब में शुरू हुआ किसान आंदोलन 26 नवंबर 2020 को दिल्ली की चौखट पर आ पहुंचा। ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार हजारों किसानों के काफिले ने पानी की बौछारें, लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले को झेलते हुए दिल्ली में पूरी तरह से डेरा डाल दिया। किसानों ने दिल्ली, हरियाणा के सिंघू और टिकरी बॉर्डर को कब्जे में ले लिया और दिल्ली जयपुर हाईवे पर नया मोर्चा खोल दिया था। किसानों और केंद्र के बीच 7वें दौर की बातचीत के बावजूद भी कृषि कानूनों पर गतिरोध आज भी जस का तस बना हुआ है। तो ये थी 2020 की 10 बड़ी राजनीतिक घटनाएं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।